शिव और आप देख रहे हैं ट्रूथफोबिया। ट्रूथफोबिया अर्थात सच का भय, और सच का भय किसे नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति राहुल गांधी जी का मलेशिया दौरा और उनके साथ हुए एक छोटे से प्रैंक जो उनके सांसदों ने ही गद्दारी कर दी उसके बारे में। तो शुरू करते हैं पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो हमें देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है जो कि जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अर्थात वो अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जो हो चुके हैं, अर्थात जो कि जगदीप धनखड़ जी का जगह ले रहे हैं। और उसके साथ ही यह इलेक्शन जो था वह 452 वोट उनको मिले और उनके विपक्षी जो बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन का वो थे तो कैंडिडेट उनको 300 वोट मिले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो वो हुआ है कि ये बी सुदर्शन रेड्डी जो है वह एक पूर्व पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये सीपी राधाकृष्णन जो अब उपराष्ट्रपति बने हैं वो पहले भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के वो राज्यपाल थे। उससे पहले वो झारखंड में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए गठबंधन ने नॉमिनेट किया और उसके बाद वो अब नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास केवल 438 वोट थी, 437 सॉरी, तो उसके बाद भी उनको 452 वोट कैसे मिले। इलेक्शन के जस्ट पहले राहुल गांधी जी, आपको पता होगा कि 9 तारीख को ये इलेक्शन था, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, वोट मतदान होना था। उसके पहले राहुल गांधी जी बिहार में वो वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे। और वोट अधिकार यात्रा में सब जानते हैं जो किस तरह उन्होंने और उनके लोगों ने नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी माँ के लिए गाली अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, गाली गलौज किया था। उसके बाद राहुल गांधी इतने थक गए कि वो चले गए थे मलेशिया। और मलेशिया जो गए उसके बाद वो सीधा आए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के दिन। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके मलेशिया जाने के दौरान ही उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो जाएगा। एक्चुअल में प्रैंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके इंडिया गठबंधन के ही कुछ सांसदों ने वो वी सुदर्शन रेड्डी जो उनके कैंडिडेट थे उपराष्ट्रपति के, उसके जगह उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट कर दिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? भाजपा का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं, भाजपा का कोई एमपी क्यों नहीं वोट कर देता है इंडिया गठबंधन के नेता को, कैंडिडेट को? आखिर ये सब ये कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है? उसका कारण ये है कि ये जो कांग्रेस के आला कमान है और खास तौर पे राहुल गांधी, इनमें कोई सीरियसनेस दिखता ही नहीं राजनीति को लेकर के। ऐसे इंसान को जबरदस्ती ढोने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और अगर सोचिए देश के ये प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा। तो आज जो ये बात कर रहे हैं कि वो उसी में एक वो कह रहे हैं कि जो भाजपा का यार है वही कांग्रेस और आरजेडी का गद्दार है। तो ये कुछ सांसद, लगभग 14 से 15 सांसद की बात आ रही है कि वो गद्दारी की है और उन्होंने भाजपा कैंडिडेट को वोट कर दिया है। इसमें आपको और बता दें कि जो 15 वोट इसमें कैंसिल भी हो गए थे जो कि अमान्य करार दे दिए गए थे। और इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा मामला अभी जो है वह खत्म हो चुका। और अब हमारे नए उपराष्ट्रपति और 15वें राष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। उनको बहुत बहुत बधाई जीत की। और इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि वह आगे की जो भी उनका समय होगा और आगे जो भी वह पदभार ग्रहण कर रहे हैं उसको उचित तरीके से इसका निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या वीडियो जानबूझ के छोटा थोड़ा सा एक लिए